तो गाइस जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर वो चश्मे वाली अपने दोस्त के ट्रिक का यूज़ करती है कि मैशन के बड़े भाई के ऊपर, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में और फिर इसके बाद अपन को डडल को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से घर चलते हुए जा रही होती है और कह रही होती है आज तो मेरा सारा मामला उसके साथ सेटल हो जाता है, लेकिन वो मून यंग बीच में जम कर गई और सब कुछ ख़राब कर दिया। वैसे मेरी ये फाइट उनके साथ ऑफिशियल तो नहीं थी, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं था, मैंने भी कुछ अच्छे शॉट्स मारे और लगभग जीत भी जाती है। और साथ ही वो हंसते हुए कह रही होती है वेल मैंने उसको बता दिया है कि मैं सोन जिंग के बारे में कैसा फील करती हूँ, इसलिए मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। और वैसे मैंने टोटली उसको बहुत बुरी तरह से पीटा कि तभी उसे याद आता है कोइन की वही बात। अब जबकि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है तो मैं भी मेक श्योर कर दूँ सोन जिंग बस मेरा ही। ये याद करने के बाद डडल का मुंह लटक जाता है। वो सोचती है डडल सोचती है अब मैंने उसको नाराज़ कर दिया है और अब वो गुस्से से भर गई है, शायद मुझे सब कुछ वहीं छोड़ देना चाहिए था। अगर अब वो एग्रेसिव तरीके से उसके पास जाने की कोशिश करेगी तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। कि तभी यहाँ पर डडल के पास वो उसी सोकर वाले लड़के का बड़ा भाई आ जाता है। वो कहता है हे डडल देखो अब लोग फिर मिल गए। डडल भी उसकी तरफ देखती है। वो पूछता है क्या तुम घर जा रही हो, क्या तुमको लिफ्ट की ज़रूरत है। और वो पूछता है क्या हुआ, तुम थोड़ी निराश सी लग रही हो, तुम्हारी हालत थोड़ी ख़राब सी नज़र आ रही है। ये सुनते से डडल उछलना शुरू कर देती है, कह रही होता है मेरे को क्या हुआ, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मैं खुद इससे चलते हुए घर जा सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जंप भी कर सकती हूँ, देखो कितना ईज़ी है मेरे लिए। और वो हंस रही होती है और वो सोच रही होती है जब भी ये मेरे आसपास आ जाता है पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और कुछ बोल नहीं पाती। कि तभी वो गिर पड़ती है और वो कहता है क्या गलत हुआ, क्या तुम ठीक हो। और फिर तभी डडल को याद आता है कि कोई ने उसके पैर पे जोर की लात मारी थी, जिसका असर अभी भी डडल को हो रहा है। और फिर इसके बाद हमें कोइन का सीन दिखाया जाता है। कोइन होती है गाड़ी में जा रही होती है कि तभी उसे भी डडल की बात याद आती है। सो जिंगयू को क्या तुमने अपना कोई खिलौना समझ कर रखा हुआ है, आखिर तुम उसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो। कोइन सोचती है मुझे नहीं पता था कि डडल उसको लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस है। और साथ ही वो कहती है नहीं मैं जो हूँ तो हूँ, मेरे को डडल की बातों को लेकर परेशान नहीं होना है। कि तभी पार्क बोलता है क्वीन क्या तुम ठीक हो। क्वीन बोलती है इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है जिसको लेकर तुम ज़्यादा परेशान हो। पार्क कहता है ऐसी बात नहीं है, असल में तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। और फिर इसके बाद अपन को डबल से डडल का सीन दिखाया जाता है। डडल बेड़े आती है उसके साइकिल पर। वो कह रही होती है मैं बस तुम्हारी साइकिल के ऊपर बैठी हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसको गलत ना समझ लो। उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे इस तरह से नहीं देखोगे जैसे मैं कमज़ोर होने का नाटक कर रही थी और मैंने जानबूझकर सवारी को रोकने के लिए ये सब किया। असल में किसी रीज़न की वजह से मेरे पैर में दर्द हो रहा था। और वो बंदा थोड़ा हंसते हुए कहता है अरे मैंने अभी तक तो कुछ बोला भी नहीं। कि तभी उसकी साइकिल एक पत्थर के ऊपर से गुजरती है तो डडल उसकी शर्ट पकड़ लेती है। और वो बंदा कहता है तुम गलत मत समझना कि मैंने जानबूझकर पत्थर के ऊपर से साइकिल निकाली ताकि तुम मेरे क्लोज आ जाओ। डडल कहते हैं अरे मैंने अभी तक तो कुछ कहा भी नहीं। वो हंसना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर नोटिस करता है कि डडल थोड़ी परेशान सी है। और फिर थोड़ी देर बाद और फिर दिखाया जाता है वो डडल को उसके घर के काफ़ी पास तक ले आता है। डडल कहती है तुम्हारा शुक्रिया, मैं यहाँ तक तुम्हारी वजह से एकदम कंफर्टेबली आ गई। वो कहता है ठीक है अब यहाँ से एकदम सेफली घर जाना, अगर ज़्यादा दर्द करे तो डॉक्टर के पास चली जाना और अब से जब भी तुम मेरे को रास्ते में देखोगी मैं तुम्हें घर छोड़ दिया करूँगा। वो कहते हैं मैं एकदम ठीक हूँ, मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, टेंशन मत लो। और वैसे मैंने तुम्हारे बारे में अपने छोटे भाई से काफ़ी सारी बातें सुनी हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उसका इतना ख्याल रखने के लिए उस टाइम पर। और साथ ही डडल जाने लगती है तो तभी वो पीछे से आवाज़ देता है हे डडल ज़रा एक मिनट रुको, तुम्हें पता है ना यहाँ बगल में ही एक कॉफ़ी शॉप है, तो एक कॉफ़ी पीने के बारे में क्या ख्याल है। ये सुनते से डडल पूरी तरह से चौंक जाती है, कह रही होती है सडनली तुम मेरे से बोल रहे हो कॉफ़ी पीने के लिए, वो भी तुम्हारे साथ। वो कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ पीने की कोशिश कर रहा हूँ, असल में मेरे पास एक कूपन है जो कि आज एक्सपायर हो जाएंगे, तो मैंने सोचा इसे तुम्हें दे दूँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे साथ बैठ के एक कप चाय पीने में क्या ही हर्ज है, तो चलें क्या। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है दोनों पहुँच जाते हैं उस रेस्टोरेंट में। डडल गर्दन लटके आई हुई बस गिलास को निहारे जा रही होती है, जबकि वो अपनी कॉफ़ी पीता है और डडल की तरफ देख रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है या फिर तुम किसी से मार खाकर आई हो। ये सुनते से ही डडल के मुँह से पूरा जोश बाहर निकल जाता है। वो कह रहे होते हैं क्या आगे तुम्हें क्या बोल रहे हो। और वो बंदा बोलता है मैं तो बस तुम्हारे चेहरे की वजह से ऐसा बोल रहा हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। डडल कहती है वो बस किसी रीज़न की वजह से मेरे चेहरे पे चोट लग गई, अब मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं कि मार खाती रहूँ। वो बोलता है क्या वाकई में वैसे तुम्हारी उम्र की ज़्यादा लड़कियाँ या तो स्कूल को लेकर चिंता में रहती हैं या फिर किसी लड़के को लेकर। यह सुनते से डडल एकदम खामोश और उदास हो जाती है। वो नोटिस कर लेता है, कह रहा होता है लगता है कि मैं सही था, ये सब लड़के की वजह से किसी क्यों, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, मैं श्योर हूँ कि तुमने किसी लड़के को लेकर किसी और के साथ लड़ाई नहीं की होगी। हाँ मैं तो बस मजाक कर रहा था, आजकल कोई इतना बचकाना काम क्यों ही करेगा। और वो थोड़ा हंस रहा होता है लेकिन डडल कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। और वो कहता है सॉरी माफ़ करना, लगता है कि ये मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। डडल कहती है असल में मैं एक लड़के के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन
सिचुएशन में हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसा महसूस करता है। ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो मुझे पसंद भी नहीं करता। वो बस मेरे साथ काफ़ी कंफर्टेबली होकर पेश आता है। तो तुमको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं बहुत ज़्यादा मजाक करती रहती हूँ उसके साथ, इसलिए हो सकता है कि वो इसे एक मजाक के तौर पर ले, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझता कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। म्यूंग बोलता है, वेल मैं इस तरह की चीज़ों में डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही होगा कि तुम उससे फेस टू फेस जाकर उसके साथ बात कर लो। और एकदम सच्ची सच्ची बताऊँ तो मैं रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुमको थोड़ी अच्छी एडवाइस दे सकूँ। कि तभी यहाँ पर कोई लड़की आ जाती है, उसको आवाज़ देते हुए कहती है, म्यूंग तुम यहाँ? इस पूरे टाइम मैं भी अंदर ही थी, तो आखिर तुमने मेरे को हाय क्यों नहीं बोला? तुम तो काफ़ी मतलबी हो, और साथ ही तुम हमारे क्लब में भी नहीं आते, इसलिए तुमको देख पाना काफ़ी हार्ड होता है। वो कह रहा होता है, हाय अर्जुन, और सॉरी यार मैंने तुमको देखा नहीं था। मैं यहाँ पर उसी कूपन के साथ आया हूँ जो कि तुमने मेरे को दिया था। उस कूपन के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर साथ ही बोल के खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है, अरे नहीं टाइम हो चुका है, मेरे को ट्विटर के पास जाना होगा, एक्सक्यूज़ मी। वो कहती है, क्या तुम जा रहे हो? म्यूंग डडल से बोलता है, सॉरी डडल मुझे पहले निकलना होगा। यूनजी, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? ये मेरी दोस्त है, इससे थोड़ी बहुत बात कर लो। ये किसी चीज़ को लेकर परेशान है, इसलिए मुझे लगता है कि किसी दूसरी लड़की से बात करना काफ़ी बेहतर होगा। वो कहती है, ठीक है म्यूंग। और म्यूंग यूनजिन को बाय करता हुआ वहाँ से चला जाता है। यूनजिन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ भी देख रही होती है, और डडल भी उसकी तरफ देखती है और कह रही होती है, तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, शायद ये मेरे को कुछ एडवाइस दे सके। और जैसे ही म्यूंग वहाँ से जाता है, वो लड़की अपने पास से सिगरेट का डब्बा निकालती है, डडल के सामने सिगरेट चलाती है। डडल उसके इस लुक को देख के काफ़ी हैरान हो जाती है। वो कहती है आगे सा करते हुई, है ऐसे क्या देख रही है? और फिर साथ ही कहानी यहाँ से थोड़े फ्लैशबैक में जाती है। अपन को दिखाया जाता है डडल की मम्मी को, जो कि अपनी बेटी को देख लेती हैं उस लड़के के साथ। वो कह रहे होते हैं, आप आखिर ये किसके साथ है? और वो कहते हैं, अरे ये तो वो यंग मैन है जिसको मैंने लास्ट टाइम में देखा था, वो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, वो मेरी बेटी को घर तक छोड़ करने के लिए आया है। और फिर होना क्या था, डडल की मम्मी उनका पीछा करती हैं। जब वो कैफेटेरिया में बैठे थे, तब भी डडल की मम्मी उनके ऊपर नज़र रख रहे थे और बोल रही होती है, हो माँ लग रहा है कि वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं तो अपने बेटे को काफ़ी इसलिए समझती थी, लेकिन वो तो काफ़ी टैलेंटेड निकली। वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और हैंडसम लग रहा है। अगर यही डडल की चॉइस होती है तो मेरी तरफ से ग्रीन बत्ती। और वैसे देखा जाए तो सॉन्ग जिंग्यू भी काफ़ी अच्छा और क्यूट है, लेकिन मैं तो एक ऐसे लड़के को रेफ़र करूँगी जो कि लड़कियों को बिल्कुल भी रोने ना दे। और साथ ही वो देखती हैं और बोलती है, अरे वो चला गया, अब आखिर ये लड़के कौन है? यूनजुन डडल के सामने बैठकर सिगरेट फूंक रही होती है और बोलती है, रिडिकुलस, आखिर तू है कितने साल की? डडल बोलती है, क्या मैं तो जूनियर हाई स्कूल में हूँ। और वो लड़की कहती है, तुम तो अभी भी एक बेबी हो और लगता है कि तुम एक लिटिल को फॉक्स की तरह दिखने की कोशिश कर रही हो। आखिर तुम म्यूंग को कैसे जानती हो? मेरे को सच बताना। मैंने उसे वो कूपन दिया था और इस पूरे हफ्ते में उसे मिलने की कोशिश में लगी रही, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उसको तुम जैसे एक बच्चे के साथ देखा। और साथ ही डडल के मुंह पे धुआं उड़ाते हुए कहती है, हे तू उसको फॉलो कर रही है ना? आखिर तू है कौन? चर्च से कोई दोस्त या फिर उसके पड़ोस से कोई? डडल बोलती है, मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, हम तो बस। तभी वो डडल की बात को बीच में से काटते हुए कहती है, यू लिटिल, देखो तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? क्या तुमको लगता है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को नहीं जानती? हाँ, तुमने एक डरपोक छोटी लोमड़ी की तरह बनना कहाँ से सीखा? हाँ, अब तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, गुस्सा दिला रही हो। डडल सोचती है, क्या बकवास है, ज़रा देखो कौन ये बात कह रहा है, ये तो यहाँ पर गलत तरीके से बिहेव कर रही है। और साथ ही डडल उसको घूर के देखना शुरू कर देती है। वो कहती है, हो माय, क्या तुमको घूर कर देखने की प्रॉब्लम है? मेरे को इस तरह से मत देख। और फिर साथ ही वो डडल को बाल से पकड़ लेती है, कहती है, यू लिटिल, मैंने कहा ना मेरे को इस तरह से मत घूर। क्या तेरे को अपने से बड़ों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करना नहीं आती? ये देखकर डडल की मम्मी घबरा जाती है, कह रही होती है, नहीं उसके साथ पंगा मत लो, क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? वो लड़की बोलती है, मैं तेरे से अच्छे से बात कर रही हूँ, म्यूंग से दूर रहना नहीं तो मरेगी। इतने में डडल उसको गले से पकड़ लेती है और गुस्से के साथ कहती है, क्या तू मरना चाहती है? और साथ ही वहीं पे रखा जूस उसके मुंह पे फेंक देती है। डडल कहती है, यहाँ पर इस तरह से स्मोकिंग करना मना है, कानून बदले हुए बहुत टाइम हो गया है, कुछ तो कॉमन सेंस रखो। यहाँ तक कि मेरे जैसा स्मोक ना करने वाला भी इस बात को जानता है। और वो लड़की गुस्सा हो जाती है, कहती है, लगता है कि तो तुम पागल है। और साथ ही वो आगे बढ़ के डडल के बाल पकड़ने लगती है। डडल फटाक से साइड में हो जाती है और बोलती है, आखिर लड़कियां हमेशा सबसे पहले बालों को पकड़ने के लिए क्यों आगे बढ़ती हैं? और उस लड़के का पैर भी ट्रिप हो जाता है। ये देखकर मम्मी घबरा रही होती हैं डडल की, कह रही होती है, मुझे उन्हें रोकने की ज़रूरत है, नहीं तो वो मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी बेटी के साथ लेनी चाहिए। कि तभी वो देखती हैं यहाँ पर म्यूंग डबल से आ गया होता है और हंसते हुए कहता है, मैं कितना क्लमजी हूँ, मैं अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया। और जैसे वो सिचुएशन को देखता है और कहता है, हे तुम दोनों, आखिर यहाँ पर हुआ क्या?
म्यूंग को देखते से ही वो लड़की मासूम होने का नाटक शुरू कर देती है और असूए भाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे पसंद करती है। तुम्हारे जाते से ही इसने सिगरेट निकाली और पीना शुरू कर दिया और साथ ही मेरे को बुली करना भी स्टार्ट कर दिया, मेरे ऊपर जूस फेंका और साथ ही फुसकते हुए कहती है, म्यूंग में बहुत ज़्यादा डर गई थी, आजकल के ये बच्चे कितने ज़्यादा डरावने हो गए हैं। ये सब सुनते से डर बेचारे को चक्कर आ जाते हैं। वो कहते हैं, व्हाट द हेल, यहाँ पर ये हो क्या रहा है। म्यूंग उस लड़की को देखने लगता है, कह रहा होता है कि तुम ठीक हो, कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ, रिलीफ की बात है कि तुम्हें लगे नहीं, खड़ी हो जाओ। वो लड़की रोते हुए कह रही होती है, मैं ठीक हूँ, मैं बस बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इसने मेरे को धक्का दिया। म्यूंग बोलता है, यूनजिंग, ऐसा लग रहा है कि ऐसा मेरे वजह से हुआ, आई एम सॉरी। और साथ ही वो डरल का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, इससे थोड़ी बात करके इसको समझा दूंगा। वो कहती है ठीक है और साथ ही वो डरल को खींचते हुए ले जाने लगता है। कह रहा होता है, चलो डरल। डरल मनी मन कहती है, हो मैन, ज़रा मेरे को तो यहाँ पर अपनी कोई बात एक्सप्लेन करने दो। और वो लड़की वहीं खड़ी रह जाती है। म्यूंग डरल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते से वो डबल से सिगरेट फूकना स्टार्ट कर देती है। बोल रही होती है, चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं हुई जैसा कि मैंने प्लान करी थी। शिट, मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को जाकर थोड़ा ड्रिंक करने की ज़रूरत है। आखिर मैं उस डम लिटिल फिश से छुटकारा कैसे पाऊँ? कि तभी यहाँ पर डरल की मम्मी उसको सब्जी फेंक के मारती हैं और कहती हैं स्मोकिंग करना मना है। वो ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है। कह रही होती है, मैम आखिर आप हो कौन और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? डरल की मम्मी कहती है, वो लड़की जो अभी यहाँ पर थी, मैं उसकी मम्मी हूँ। और फिर सीन यहीं से कट हो जाता है। अपन को किसी बार या रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई रहती है और साथ ही उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अपनी दोस्त को बताती है। वो कहती है, क्या वाकई में? और तूने बस उसको ऐसे ही जाने दिया? वो ये तो काफ़ी क्रेजी था। यूनजिन कहती है, उसने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है। वो लड़की पे घुट मारती है और कह रही होती है, दिस इज़ क्रेजी है, जल्दी करो और उस लड़के को मैसेज करो। और यूनजिन कहती है, आखिर क्या बोलूँ मैं उससे? और फिर साथ ही अपन को म्यूंग का सीन दिखाया जाता है जो कि घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है कि तभी उसके पास यूनजी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, हे, मैं पहले के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैंने इसके बारे में सोचा और मुझे ऐसा लगा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने कुछ गलती की है। मैं सोच रही थी कि क्या तुम उसका नंबर मुझे दे सकते हो, मैं उससे उसकी चिंताओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। यह मैसेज देखने के बाद म्यूंग उसको डडल का नंबर सेंड कर देता है और फिर इसके बाद हमें डडल के घर का सीन दिखाया जाता है। डडल होती है बिस्तर पर और बेचारे काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठी हुई रहती है। कह रही होती है, आज का दिन बिल्कुल भी मेरे मुताबिक नहीं गया, सब बकवास। कि तभी डडल का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। डडल कॉल उठाती है और कहती है, हेलो, कौन है? यूनजी कहती है, मैं वही लड़की हूँ जिस पर तुमने पहले जूस फेंका था। अब ऐसा बिहेव मत करना जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो। तभी उसकी पीछे खड़ी दोस्त बोलती है, इतनी ज़्यादा स्कैरी मत बन यार, उससे पहले नीचे बुलाने की कोशिश कर। और फिर इसके बाद अब उनको एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। ये वो लोकेशन है जहाँ पर उन लड़कियों ने डल को कॉल करके आने के लिए बोला था। तो डल यहाँ पर आ जाती है। उसकी दोस्त कहती है, क्या यही है वो लड़के? यूनजिन कहती है, ज़रा देखो तो इस विच को किस तरह से पॉकेट में हाथ डाल के चल रही है। सुन भी, तुम अभी यहीं रुको, उसने मेरे साथ जो किया है उसके बाद में चुपचाप नहीं बैठ सकती, वो तो मरेगी। और फिर यहाँ से सीन सोंग चिंग्यू की शॉप की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हुआंग एकदम चुपचाप खड़ा हुआ रहता है, आजू बाजू देख रहा होता है। सोंग चिंग्यू कहता है, क्या हुआ, तुम किसको देख रहे हो? हुआन कहता है, वो लड़की टाइगर हैंड वाली, अरे हाँ वो डडल चोई, आजकल वो आ नहीं रही यहाँ पर बिल्कुल भी। चिंग्यू कहता है, अच्छा तो तुम डडल की बात कर रहे हो? वो हुआन बोलता है, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची क्योंकि मैंने उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया है यार। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना बॉस? बॉस भी थोड़ा हंसते हुए कहता है, हाँ डडल बनाती है, बहुत अच्छा खाना है। हुआंग सोंग चिंग्यू को लपेट लेता है, कह रहा होता है, आखिर हुआ क्या है? क्या कुछ गलत हो गया? आखिर वो आ क्यों नहीं रही यहाँ पर? क्या तूने उसके साथ कुछ किया है? सोंग चिंग्यू कहता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनने के बाद हुआंग कहता है, तो वो आखिर इतनी हार्डलेस कैसे हो सकती है अपने हार्ड वर्किंग बॉयफ्रेंड के लिए? बॉयफ्रेंड सुनते से सोंग चिंग्यू कहता है, क्या बॉयफ्रेंड? कम ऑन, डडल तो बस मेरी एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। हुआन कहता है, मतलब कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो? चिंग्यू कहता है, नो वे, ये सच नहीं है, वो तो बस दोस्त है। हुआंग कहता है, अच्छा मैंने सोचा था कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। चिंग्यू कहता है, नो वे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते से हुआंग उसको झाड़ू से पीटना शुरू कर देता है। कह रहा होता है, व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल भी कूल नहीं, आखिर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सोंग चिंग्यू कहता है, आखिर तुम मुझे पीट क्यों रहे हो और आखिर मैंने कर क्या दिया? हुआंग चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम उसके साथ डेट नहीं कर रहे हो तब भी वो तुम्हारे आगे पीछे मंडरा रही है, पीछा कर रही है तुम्हारा हर जगह, तो इसका मतलब यही है कि वो तुम्हें पसंद करती है। और वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और तुमने रिटर्न में उसके लिए कुछ भी नहीं करा। तुम तो एकदम घटिया इंसान हो यार। और साथ ही वो कहता है, ज़रा रुको, यही सेम थॉट मेरे दिमाग में तुम्हारे और कोइन को लेकर भी आया था। तो सिचुएशन को देखने से ऐसा लग रहा है कि तू तो टू टाइमर निकला, एक साथ दो लड़कियों को फंसा रहे तू तो। सोंग चिंग्यू, मैंने तो सोचा था कि तू एक अच्छा लड़का है लेकिन मैंने टोटली तेरे को पूरा गलत समझ लिया है। लोगों के इमोशन के साथ इस तरह से खेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और चिंग्यू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या डडल मेरे को पसंद करती है क्या वाकई में? और फिर साथ ही वो हंसते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम लोग तो बस क्लोज फ्रेंड है। अब ये सुनते से वहाँ का दिमाग घूम जाता है, वो उसे झाड़ू ही झाड़ू मारता है। कह रहा होता है, तू बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है या फिर एक नंबर का कचड़ा है, तेरे को तो बहुत ज़्यादा पीटा जाना चाहिए जब तक कि तेरे
तुम्हें अकल ना आ जाए। और साथ ही वो बॉस से कह रहा होता है, बॉस मैं एकदम सही कर रहा हूँ ना, मैं इसे थोड़ा और पीट सकता हूँ ना। और बॉस भी थम्स अप का इशारा दे देता है और फिर सीन डबल से पार्क की तरफ शिफ्ट हो जाता है। डैरल कहती है, हे ज़रा देखो, मैंने तुमको पहले भी बताने की कोशिश की थी कि तुम गलत समझ रही हो। मैं उस लड़के के साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं बस उसको जानती हूँ उसके छोटे भाई की वजह से। हम दोनों में एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और जैसा कि तुमने सुबह देख लिया था पहले, उसने मेरी एक बात तक नहीं सुनी, उसने बस माफ़ी मांगी और मेरे को वहाँ से लेकर निकल गया। ये सुनते इसी लड़की और भी तक गुस्सा हो जाती है, नाक से धुआं निकालते हुए कहती है, मैंने सोचा था कि तू तो बस एक डम फॉक्स है, लेकिन तू तो एक नंबर की इडियट भी निकली है। क्या तुझे वाकई में समझ में नहीं आया कि पहले उस वक्त हुआ क्या था? उस सिचुएशन का ये मतलब है कि उसने तेरी तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी और तेरे को अपने साथ लेकर निकल गया। उसने वहाँ पर उस वक्त मेरे को टोटली एकदम स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करा था, जैसे कि मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ, और वो तेरे साथ निकल गया। ये सुनने के बाद डडल शर्माना शुरू कर देती है और सोचती है क्या ऐसा हो सकता है। यूजिन को गुस्सा आ जाता है, कह रही होती है मेरे सामने इस तरह का फेस बनाने की कोशिश कर रही है, तेरी इतनी हिम्मत, तू तो मरेगी। और साथ ही डडल के बाल पकड़ने के लिए वो फिरके से आगे बढ़ती है, बट डडल इजिली उसे डॉज कर जाती है। वो घूमते हुए कहती है, तूने आज मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं तो अपनी लाइफ एकदम शांति के साथ जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तू फायर चिकन फैमिली की प्रिंसेस है। क्योंकि तभी डडल अपनी लात को उसके बेहद करीब ले आती है और बोलती है, फायर चिकन या फिर चिकन फीड, मैं तेरे को यहाँ पर चांस दे रही हूँ। मैं इस तरह की फाइट नहीं करती जिसमें लड़कियां बस बालों को पकड़कर झगड़ती हैं। अगर तू जैसी लड़कियों का एक झुंड भी मेरे पास आएगा तब भी मुझे डर नहीं लगने वाला। सुन मेरी बात ध्यान से, मेरे मन में उस लड़के के प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं है। एक लड़का पहले ही है जिसने मेरा दिल ले लिया है। मेरे मन में अपने फीलिंग्स को किसी दूसरे लड़के के साथ शेयर करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और फिर साथ ही डडल शर्माना शुरू कर देती है, कह रही होती है, वाओ मैंने कितनी कूल लाइन बोल दी यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, मैं अगली बार इसे सोन चिंगू के सामने कहूंगी। यूनजुन सोच रही होती है आखिर ये क्या बकवास कर रही है, कि तभी वही लड़की स्लाइड करते हुए नीचे आ जाती है। कह रही होती है ठीक है इतना काफी है, पीछे हटो यूनजुन, तुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि तू थोड़ा वर्कआउट करती है। एक्चुअली ये मेरे लिए काफी रिलीफ की बात है, अब मुझे तो जैसे विश के खिलाफ बिल्कुल भी हॉट बैक करने की जरूरत नहीं है, चल आ जा। डडल एक गहरा सांस लेते हुए कहती है, लड़कियों जरा सुने मेरी बात ध्यान से, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अच्छे से समझा नहीं मैंने क्या बोला। मैं एक बार बोल देती हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, इसीलिए लड़कियों के साथ कि तभी वो लड़की फटाक से आगे बढ़ते हुए किक चला देती है। डडल उसके ऐसे किक को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और साथ ही वो झुकते हुए डॉज कर जाती है और घूमते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, बट वो लड़की भी आगे से किक चला के डडल के किक को काउंटर कर लेती है और साथ ही वो दोनों पीछे हट जाते हैं। डडल कहती है, तुमने मेरे किक को काउंटर कर लिया, आखिर तुम हो कौन? वो लड़की बोलती है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मैंने सोचा कि तुम कुछ स्पोर्ट करती हो, लेकिन तुम्हारा वो मोमेंटम, आखिर तुम कहाँ से हो? डडल बताती है, मैं वाइल्ड हाई के टाइकेंडो क्लब की लीडर हूँ, मेरा नाम जोई डडल है। वो लड़की हैरानी से बोलती है, क्या वाइल्ड हाई स्कूल का टाइकेंडो क्लब? डडल कहती है हाँ। वो लड़की बोलती है, अब ये सेंस बना रहा है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। और साथ ही वो यहाँ पर हल्का सा कुछ गाने जैसी लाइनें बोलना शुरू कर देती है। ये देखकर डडल को भी एकदम झटका लगता है और उसके आगे की लाइनें डडल बोलना शुरू कर देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और साथ ही उसके आगे की लाइनें वो लड़की बोलना शुरू कर देती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है। वो कहती है जूनियर, और फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लड़की कहती है, यहाँ पर आओ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जैसे जगह पर अपनी जूनियर से मिल रही हूँ। डडल भी कहती है, आई एम सॉरी, मैंने अपने सीनियर के सामने इस तरह से ऐड करा। और फिर साथ ही वो दोनों साथ में मिलकर वही गाना गाते हुए वाइल्ड हाई के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वो लड़की बताती है कि मैं 2 साल पहले वाइल्ड हाई से ग्रेजुएट हुई थी। लड़का डडल भी उसको आई एम सॉरी बोलती है कि उसने अपनी सीनियर से इस तरह से ऐड करा। वो लड़की बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरे दोस्त के साथ। नो नो नो, चाहे रीज़न जो भी हो, अब तो मैं तुम्हारी साइड ही रहने वाली हूँ, फर्क नहीं पड़ता भी कि क्या चीज़ हो। डडल भी कहती है, हो मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। और फिर इसके बाद अब उनको मून के घर का सीन दिखाया जाता है। मून के डैड और मिस्टर पार्क बैठ के यहाँ पर वाइट घोड़ी सफ़ेद घोड़ी वाला गेम खेल रहे होते हैं, जबकि जो मून है अपनी वो हमेशा की तरह अपने रूम के अंदर वर्कआउट कर रही होती है और कहती है, हे क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? क्वीन बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मून बोलती है, चिंग्यू और डडल के बारे में। क्या तुम सोन चिंग्यू को पसंद करने के बारे में सीरियस थी, इसलिए तुम दोनों बिल्कुल पागल हो चुकी हो? अगर तुम वाकई में उसे पसंद करती हो तो उसके लिए कोशिश क्यों नहीं करती? मून की बात सुनने के बाद क्वीन बोलती है, भले ही अगर मैं उसको लेकर वाकई में सीरियस हूँ, तो तुमको क्या लगता है कि जिस पोजीशन में मैं हूँ क्या मैं उसको पसंद कर सकती हूँ? मून बोलती है, तुम्हारी पोजीशन, क्योंकि तुम्हारी फैमिली कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं है। लेकिन क्या तुम हमेशा इसके बारे में शिकायत नहीं करती रहती? अगर तुम वाकई में किसी को पसंद करती हो तो क्या ये नॉर्मल बात नहीं है कि इससे तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? और अगर वाकई में तुम्हें लगता है कि ये चीज़ एक प्रॉब्लम है तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे वाकई में पसंद करती हो। यह सुनने के बाद कोई आगे से कुछ नहीं कहती। और फिर इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। यूजिंग बोलती है कि ये वाकई में सच है कि तुम्हारे और म्यून के बीच में कुछ नहीं चल रहा है? डडल कहते हैं, अरे ऑफ कोर्स यार,
कम ऑन यार, मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे पास एक बंदा है जिसे मैं पसंद करती हूँ। उसकी सीनियर बोलती है हाँ डैडल के पास कोई रीज़न ही नहीं है कि वो यहाँ पर तुमसे झूठ बोले, तो ये यहाँ पर सच ही कह रही होगी। यूजिन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ, वैसे भी उसके आस पास बहुत सारी तितलियाँ मंडराती रहती हैं, इसलिए अगर तुमने झूठ बोला तो तुम मरोगी। सीनियर बोलती है यार इस तरह से बातें मत करो, अपन को तो डैडल की मदद करनी चाहिए उस बंदे को बढ़ाने के लिए जिसको हमारी डैडल पसंद करती है। ये सुनने के बाद यूजिन गुस्सा हो जाती है, बोलती है सुन भी आखिर तुम किसकी दोस्त हो यार, तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन अब जरा देखो ये क्या बकवास हो रहा है। सुन भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है आगे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हाँ अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई होती तो तुम इसके हाथों से मर चुकी होती, जिंदगी नहीं बचती तुम। जबकि डैडल शर्माते हुए कह रही होती है हो मैं तुम्हारी फ्रेंड को कभी नहीं मारती सीनियर। यूजिन बोलती है ठीक है मैं इस मैटर को जानने दे रही हूँ क्योंकि तुमने कहा कि तुम्हारे और म्यूंग के बीच में कुछ भी नहीं है। डैडल कहती है यस मैम। यूजिन बोलती है ठीक है फिर मैं तुमको दिखाती हूँ कि लड़कों का अटेंशन कैसे अपनी तरफ किया जाता है। आखिर तुम जैसा बच्चा लड़कों के बारे में क्या ही जानता होगा, चलो अब मैं तुमको एक सीक्रेट सिखाऊंगी। डैडल कहती है सीरियसली मैंने यंग गाइस के लिए किताब पढ़ी है, उनके लिए खाना बनाया, हर तरह की चीज़ की, लेकिन उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया। यूजिन बोलती है यही तो समस्या है, आखिर तुम किताबों के माध्यम से किसी पर्सन का दिल जीतना कैसे सीख सकती हो। लड़के सभी एक जैसे ही होते हैं चाहे अच्छे हो या बुरे, तुमको उन एट्रीब्यूट्स का पता लगाना होगा जो सभी मेंस में होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम मेल मैकेनिज्म को जानते हो तो उत्तर तुम्हारे सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद हमें सीधे चिंगू का सीन दिखाया जाता है। चिंगू चलता हुआ जा रहा होता है और वो हुआंग की बात ही सोच रहा होता है, अरे तू टू टाइमर निकला रही, तू तो दो बंदे को फंसा के बैठा हुआ है, गलत बात। यही सोच रहा होता है सोच चिंगू। सोच रहा होता है कि जुनून सही है क्या, मैं वाकई में डर्डल और क्वीन के साथ गलत कर रहा हूँ। और फिर हमें डर्डल को दिखाया जाता है जो कि अपनी सीनियर को बता रही होती है वो ये लड़का जिसको मैं पसंद करती हूँ वो इसी रास्ते से घर जाता है। उसकी सीनियर बोलती है हो माँ ये तो काफी ज़्यादा प्रिटी और क्यूट है, एकदम फ्रेश मीट है ये तो। जबकि पीछे से यूजिन अपनी शर्ट उतारते हुए कहती है देखो और सीखो, और अपने पास से सोडा की बोतल भी निकाल लेती है, अपने मुँह में भरती है और साथ ही हवा में फूंक देती है और पूरा का पूरा उसके ऊपर गिरता है। और साथ ही वो अपनी ड्रेस को नीचे की तरफ खींचते हुए कहती है यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो बस एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, इसलिए ज़्यादा नाराज मत हो जाना, अगर चीज़ें बुरी होंगी तो मैं खुद ही रोक दूंगी। और तुम एक लड़के के ट्रू नेचर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक मत हो जाना, हर आदमी एंड में ऐसे ही होता है, बेसिकली ये लोग जानवर हैं। और फिर इसके बाद हमें चिंगू को दिखाया जाता है जिसको यूजिन नजर आ जाती है लड़खड़ाती हुई नशे की हालत में चलती हुई, और वो कह रही होती है एक्टिंग करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ, एक्सक्यूज़ मी क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैंने क्या बहुत ज़्यादा पी ली है और यहाँ तक कि मेरा पर्स भी खो गया है। और साथ ही वो जिंगू के सामने ही लड़खड़ाते हुए गिरने सी लगती है। जिंगू आगे बढ़ के उसे पकड़ता है, कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, ज़रा संभल कर। यूजिन कहती है अरे नहीं मेरे को चक्कर आ रहा है, और साथ ही वो सोन जिंगू से टिक जाती है चिपकती हुई और कह रही होती है तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, मैं आखिर इसके लिए तुम्हें रीपे कैसे कर सकती हूँ। जिंगू पूछता है क्या तुम यहीं आस पास से रहती हो, आखिर तुम्हारा घर कहाँ पर है। और यूजिन कहती है क्या मेरा घर मैं नहीं जानती, मेरे को अभी कुछ याद नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और फिर घर में कितना ज़्यादा हॉट है। सोन जिंगू उसको उठा के खड़ा करता है, कह रहा होता है मेरे को बताओ मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ने में हेल्प कर दूंगा। वो कह रही होती है मेरे को नहीं पता, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है। और साथ ही वो सोन जिंगू के चेहरे की तरफ फूफू करते हुए कहती है अभी के लिए कि आप लोग किसी शांत जगह पर चल सकते हैं जहाँ पर आप लोग जाके थोड़ा आराम कर सकें। तो सोन जिंगू कहता है ठीक है तो फिर इस रास्ते से चलो। यूजिन कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और जिंगू को हाथ से कस के पकड़ लेती है और साथ ही डैडल की तरफ देखते हुए नजरों ही नज़रों में कहती है कि तुमने देखा लड़के इसी तरह के होते हैं। सुनबी कहती है हो माए क्या वाकई में यही एंड है, जबकि डैडल बेचारी भी काफ़ी घबरा जाती है, कह रही होती है मनी मन सोन जिंगू आगे तुम उसे कहाँ पर ले जा रहे हो, ये जगह तो तुम्हारे घर के बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको अंधेरी जगह पे ले जाना बंद करो। और फिर दिखाया जाता है सोन जिंगू उसके साथ मॉन्टेल के पास तक आ जाता है। डैडल कहती है नहीं आगे तुम ऐसी जगह पर क्यों जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है चिंगू। कि तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चिंगू वहाँ से भी आगे बढ़ आता है और पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। अंदर जाता है पुलिस स्टेशन में और साथ ही लड़के को वहीं छोड़ के बाहर आ जाता है और पुलिस ऑफिसर से बोल रहा होता है संभालने के लिए उसको। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।